हाय माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल द हाई प्रीस्टिस टैरोट 1111। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी सुखी हैं और स्वस्थ हैं। और वेलकम उन सभी लवलीज को जो आज पहली बार इस रीडिंग में आए हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आए और रेजोनेट करें। ओके, एंड आज आई हूँ आपके लिए न्यू रीडिंग टॉपिक लेकर। और टॉपिक एक लिब्रा सन मून राइजिंग राशि वालों के लिए नवंबर का महीना कैसा जाएगा। लेकिन रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक एंड कमेंट एंड टू गिव योर फीडबैक। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। प्लीज़ टेक वन रेजरेंस एंड लीव द रेस्ट। मैं जो भी रीडिंग्स करती हूँ सारी टाइमलेस होती है एंड जेंटललेस होती है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लिब्रा सन मून राइजिंग राशि वालों के लिए कैसा जाएगा नवंबर का महीना। नवंबर मंथ फॉर लिब्रा सन मून राइजिंग। November month for Libra Sun Moon Rising. November month for Libra Sun Moon Rising. The angel spirits guides. November month for Libra Sun Moon Rising. November month for Libra Sun Moon and Rising. November month for Libra Sun Moon Rising. कैसा जाएगा November month for Libra Sun Moon Rising in regards to health, career, finances, love life, singles के लिए generally, spiritually और guidance क्या रहेगा? Okay. ओके, बैक ऑफ द डेक में हमारे पास 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड इसको हम साइड में रख देते हैं। ओके, बाकी के कार्ड्स जो आपके लिए आए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। Then we are having here Ace of Wands, Empress, Mother of Pentacles means Queen of Pentacles, Death card, Son of Wands means Knight of Wands, sorry, Page of Wands, okay, Temperance, Five of Pentacles, Four of Wands, Seven of Swords, Ten of Pentacles। एक कार्ड एक्स्ट्रा है हमारे पास, 7 ऑफ वैंड्स। ओके, इसको हम यहाँ रख देते हैं। सबसे पहले अगर हम ज़ोडिएक साइन से नंबर्स की बात करें तो हमारे पास सारी ज़ोडिएक साइन से मौजूद है। नंबर्स हमारे पास 11 3 12 12 3 14 13 4 7 10 7 7 7 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 14। ओके, 9 ऑल्सो। कार्ड्स की बात करते हैं। यहाँ पे नंबर्स से ही मुझे जो पहली चीज़ है आपको बोलना चाहूँगी, लिब्रा ये मंथ मेजर होगा आपके लिए। वो करियर का है, लव लाइफ का है, हेल्थ का है। देयर विल बी मेजर चेंजेस जो कि आपकी लाइफ को चेंज करेंगे, आपकी लाइफ को टूवर्ड्स मोर सक्सेस, मोर ग्रोथ, मोर पॉजिटिविटी, मोर ब्लेसिंग्स की ओर लेके जाएंगे। ओके, ऑल्सो ये चेंजेस तभी होंगे जब आप भी इन ट्यून रहेंगे विद योर एनर्जीज, विद द यूनिवर्स। ओके, और आप भी जब कनेक्टेड रहेंगे, आप भी जब खुद को लेकर सीरियस रहेंगे, सिंसियर रहेंगे, आपको लेकर खुद को ख्याल रखेंगे, खुद की बॉडी का, माइंड का, सोल का, खान पान का, रेस्ट का, हर चीज़ों का अगर ख्याल रखेंगे तभी चीज़ें और भी अच्छे से आपके लाइफ में एंटर करेंगी, आपकी लाइफ में और भी अच्छे से ये चीज़ें आएंगी। ओके, ना अब हम कार्ड्स टू कार्ड्स अगर चीज़ों को देखें कि कैसा जाएगा, हमारे पास फादर ऑफ पेंटिकल्स भी है मीन्स किंग ऑफ पेंटिकल्स, हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है। ओके, लव लाइफ को लेकर यहाँ आपके पार्टनर के साथ प्रॉपर अच्छी बॉन्डिंग होगी, केमिस्ट्री अच्छी रहेगी, कनेक्शन अच्छा रहेगा और देयर विल बी अ लॉट ऑफ लाइक कम्युनिकेशन, लव, रोमांस, एक नर्चरिंग सी एनर्जी, एक सपोर्ट पार्टनर के साइड से, सब कुछ आपके लिए अवेलेबल रहेगा। नवंबर मंथ इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ बहुत ही बेहतरीन जाने वाला, बिकॉज आपको आपके पार्टनर से वो लव, वो केयर, वो अटेंशन, वो टाइम, वो हर एक चीज़ रिसीव होगी जो आप चाहते हैं, जो आप डिज़र्व करते हैं। ऑल्सो जो लोग मैरिड हैं
ओके, या फिर मैरिज को शायद 3 साल होने वाले हैं या फिर समथिंग लाइक दैट, 3 से 5 साल या फिर 2 साल। ओके, तो उनके लिए यहाँ पे गुड न्यूज़ लाइक प्रेगनेंसी के गुड न्यूज़ टाइम मुझे दिख रहे हैं उनके लिए ऑल्सो। तो जो लोग सिंगल्स हैं उनके लाइफ में भी आपके लाइफ में कोई समवन स्पेशल, कोई द परफेक्ट वन, द मैन फॉर यू, द परफेक्ट वुमेन फॉर यू, द वन फॉर यू आपके लाइफ में एंटर करेगा। जो लोग नो कॉन्टैक्ट या फिर किसी भी तरीके की सेपरेशन या फिर थोड़ा सा ऑन ऑफ चल रहे हैं उनके लाइफ में भी, लव लाइफ में भी थोड़ी सी जान आएंगी, मीन्स पॉजिटिव चेंजेस आएंगे जो कि चीज़ों को बेहतर करेगा आने वाले टाइम पे। ओके, ऑल्सो इस महीने जो पूर्णिमा और अमावस्या होगी आपके लिए सिग्निफिकेंट होगी, वो बिकॉज वो पूर्णिमा और अमावस्या आपके लिए लाइफ में अच्छा वेल्थ, अबांडेंस और लाइफ चेंजिंग पॉजिटिविटीज़ और चेंजेस लाएंगे जो आपके लाइफ में और भी ज़्यादा ब्लेसिंग्स और सक्सेस को इनवाइट करेंगे। ओके, ऑल्सो इस महीने अबांडेंस के लिए वेल्थ की छोटे मोटे टोटके करना या फिर कुछ रिचुअल्स करना आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। फाइनेंशियली आप काफ़ी हद तक स्टेबल रहेंगे, सिक्योर रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे। आप लॉट ऑफ मनी एंड अबांडेंस आपके पास रहेगा। भगवान देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, स्पेशली माता लक्ष्मी, और अगर हम देवी दुर्गा की बात करें, श्री कृष्ण की बात करें, ऐसे देवी देवताओं के आशीर्वाद जो है आपके साथ रहेंगे। और कुबेर देवता के भी लाइक आशीर्वाद आपके साथ रहेंगे, जिसके कारण मनी बहुत सारा आएगा, मनी बहुत सारा आएगा। अ लॉट ऑफ मनी विल रिसीव। और जितना आप पेशेंटली ना काम करेंगे मनी को लेकर और वाइसली काम करेंगे, उतना मनी आपका डबल होगा और उतनी अच्छे फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके पास आएंगे। ओके, और हमेशा थोड़ा सा मनी जो भी आएगा आप हर जगह पे इन्वेस्ट करने की सोचें। एक नॉट जस्ट कभी एक ही डायरेक्शन में उसको लेके जा रहे, एक ही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, आपको खान पान में इन्वेस्ट करना है, लोगों को देने में इन्वेस्ट करना है, गिफ्ट्स खरीद देने में इन्वेस्ट करना है, खुद की सेल्फ हॉबीज़ के लिए इन्वेस्ट करना है, सेल्फ केयर के लिए इन्वेस्ट करना है। जहाँ जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ वहाँ थोड़ा सा इन्वेस्ट करना। अगर ऐसा है कि सब जगह नहीं पॉसिबल, एटलीस्ट कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम मेन जो प्रायोरिटीज़ है आपकी उनकी जगह पे ज़रूर आप इन्वेस्ट करें मनी। ऑल्सो अगर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हमने लॉस्ट की है, अगर कुछ इश्यूज़ लॉस्ट किए, अगर कुछ मनी लॉस हुआ है आपका, अगर कुछ भी ऐसे दिन गए, कुछ समय गया, कुछ पल गए, कुछ इश्यूज़ ऐसे कुछ इवेंट्स भी जहाँ आपको लॉस फेस करना पड़ा, जहाँ आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल इश्यूज, स्ट्रगल, हार्डशिप्स फेस करने पड़े, तो वो भी यहाँ पे बाय गुड डेज यहाँ पे रिप्लेस हो जाएंगे और बहुत सारा मनी, बहुत सारा सेलिब्रेशन, इन्जॉयमेंट, हैप्पीनेस आप यहाँ पे एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ऑल्सो यहाँ पे एक अलर्ट होने की चीज़ है कि कुछ मदरली फिगर्स हो सकती है आपके लाइफ में जो आपको ना प्रोटेक्शन के नाम पे, गार्ड के नाम पे, सपोर्ट के नाम पे शायद कुछ प्रेशियस चीज़ें आपसे वो हाइड कर रही है, कुछ इन्फॉर्मेशन या फिर कुछ चीज़ें आपसे चुरा रही है, या फिर कि लाइक कुछ मास्क पहना हुआ है। ओके, और या फिर कि वो आपको सपोर्ट दे, लेकिन पीछे से किसी ने उनको रखा है, उन्होंने किसी को रखा है कि वो आपके लाइक जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, प्रेशियस चीज़, उनको लेकर कोई ना कोई छेड़खानी यहाँ पे चल रही है। फाइनेंस, आपकी जो पैसे हैं उनको कोई कोशिश करेगा कि यहाँ पे आपका जो पूरा पैसा है पूरा निकल जाए, कुछ भी पैसा ना बचे आपके पास। ओके, और कुछ भी पैसा ना रहे। ओके, ये कोशिश कुछ लोग करेंगे और बहुत ज़्यादा करेंगे। ओके, सो इसीलिए आपको हमेशा आप ऐसा कर सकते हैं कि आप कुछ पैसा साइड करें, फिर डेली 10 रुपीज़ साइड करें, ऐसा ज़रूर करें। ओके, बिकॉज में किसी की कोशिश है कि आपके जितना भी आपका बैग में पैसा है, बैग में है, बैंक में है, जो भी पैसा है, वो कोशिश है कि या फिर कुछ नेगेटिविटीज़ रह सकती है आपके कमरे में, जिससे कि ये पैसा आपका निकलता जाएगा, रहेगा नहीं। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा आपको कि पैसे को लेकर, अबंडेंस को लेकर, वेल्थ को लेकर कुछ छोटे मोटे टोटके आपको बहुत फ़ायदे देंगे। तो कि बिकॉज वो रिचुअल्स, वो टोटके आपको ये पैसा निकलने से रोकेंगे। और अगर आपका पैसा निकल रहा है तो अंडरस्टैंड कि आपके कमरे में कुछ इश्यूज़ है, आपको क्लींजिंग की ज़रूरत है कमरे की, या फिर छोटे मोटे चेंजेस की, या फिर कि बाउंड्री सेट करने की कि आपके कमरे में कोई भी नेगेटिव एनर्जी सेंटर नहीं कर सकती चाह कर भी, और अगर कोशिश भी करते वो जल के राख हो जाएगी। ओके, ऐसा कुछ बाउंड्री कुछ आप क्रिएट कर सकते हैं थ्रू रिचुअल्स और एनीथिंग। ओके, बहुत कुछ मिलेगा, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ऐसे कुछ चीज़ों के लिए अगर। ओके, सो मैं आपको बोल सकती हूँ। सो यस, सो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है। ऑल्सो यहाँ पे बहुत लोगों के लिए प्रेगनेंसी या फिर कि मैरिज को लेकर यहाँ पे सेलिब्रेशन घर में हो सकते हैं, इंगेजमेंट हो आपकी। ओके, घर में कुछ सेलिब्रेशन होगा, इंगेजमेंट कहे या फिर प्रेगनेंसी को लेकर जो बेबी शावर होता है, या फिर कि मैरिज कहे, या फिर कि बात पक्की करना, रोका जो होता है। ओके, या फिर कुछ सपोज़ कुछ लोगों के रिलेशन
रिलेशनशिप में ऐसा भी हो सकता है कि आप सपोज आपका कोई रिलेशनशिप नहीं है, सिंगल भी, और शादी की कोई डिज़ायर, तो अरेंज मैरिज के चांसेस है, तो आप अगर लड़की है तो आपके घर में लड़के लोग आएंगे आपको देखने, या फिर अब ओके, या फिर अब लड़के तो आप भी जाएंगे लड़की के घर देखने उनको। ओके, सो ये सिचुएशन भी, अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके पास आएंगी। अगर कुछ आपकी पर्टिकुलर विश डिज़ायर मनी को लेकर हो, पर्सनल लाइफ ग्रोथ को लेकर हो, तो उसको लेकर आपको फर्स्ट सोचना है, प्लान करना है स्ट्रेटेजिकली, एंड देन आपको स्मॉल स्टेप्स लेकर आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ के बिग स्टेप्स भी लेना है। ओके, आप अगर कुछ चाहते हैं तो वो आपको ना ऐसे ही नहीं मिलेगी, आपको ना बहुत ही स्ट्रेटेजिकली सोच समझ के प्लानिंग के साथ धीरे धीरे ओके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके, सडनली अचानक से वह कुछ कर लिया, ऐसा मुझे मिल गया, या फिर कुछ जुगाड़ कर लिया, वैसे आपको नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा भी तो टिकेगा नहीं। ओके, सो ट्राई टू कि आप प्लान करके स्ट्रेटेजाइजली आप चीज़ को हासिल करें। ओके, कुछ नेगेटिव एनर्जीज आपके इर्द गिर्द रहेंगी, इविल ऑयल ब्रेसलेट, लॉकेट, या फिर कुछ कुछ ब्लैक ऑब्सिडियन का जो ब्रेसलेट होता है वो सब पहनना आपके लिए अच्छा रहेगा। आप काला धागा भी बांध सकते हैं अपने हाथ में। ओके, या फिर कुछ ऐसा कवच पाठ करें, कुछ मंत्र पाठ करें जो कि आपको प्रोटेक्शन दे, आपके आसपास एक कवच बनाए जिससे आपको प्रोटेक्शन मिले हर तरीके की मुश्किलें, ऑब्स्टैकल्स, एक्सीडेंट्स, इंसिडेंट्स और मुसीबतों से। ओके, बिकॉज कुछ ऐसी एनर्जीज रहेंगी आपसे थोड़ा दूर ज़रूर रहेंगी, लेकिन आपके ज़रूर रहेंगी ऐसी कुछ जो कि आपके लाइफ में अननेसेसरी गॉसिप्स, एक्सीडेंट्स, इंसिडेंट्स, इश्यूज़, प्रॉब्लम्स, केओस, फाइट्स ओके आपके लाइफ में ला सकते हैं, जो कि आपकी मेंटल, आपकी इमोशनल, आप स्पेशली मेंटल आपकी जो पीस है हार्मनी, उसको टोटली डिस्टर्ब कर देगी, जिससे आप कहीं ना कहीं अफेक्टेड होंगे बहुत ज़्यादा, और जिससे आपकी एनर्जीज भी थोड़ी सी डाउन होगी और आपके काम काज में भी थोड़ी सी रुकावटें आएंगी। सो आपको क्या करना है कि यू हैव टू बी स्टे अलर्ट, कि आप किसी भी तरीके की नेगेटिविटीज़ आपके लाइफ में ना आए। आप एक काम कर सकते हैं कि डेली आप क्लींजिंग करें खुद का। ओके, अपने एनर्जीज़ को प्योर रखें, प्यूरीफाई करें अपनी एनर्जीज़ को डेली बेसिस में, ये भी आपको हेल्प दे सकता है। ओके, विश फुलफिलमेंट है आपको यहाँ पे लेकर। अगर कुछ विश फुलफिलमेंट करने का बहुत ही आसान तरीका यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी, आपको एक तेज पत्ता लेना है, बे लीफ, उस पर अपना विश लिखिए और उसको जला दीजिए टू द यूनिवर्स, आस्किंग देम टू फुलफिल। ये टेक्निक आपको हेल्प करेगा छोटी मोटी या फिर कुछ स्पेसिफिक विशेस को जल्दी 3 हफ्तों में या फिर 1 महीनों में फुलफ़िल करने का, और उससे ज़्यादा अगर जल्दी भी है तो फिर वो पूरी हो जाएगी। ओके, बट ये रिचुअल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। घर में ड्राइड फ्लावर्स ना रखें, फ्लावर्स रखते हैं तो फ्रेश रखिए, ड्राइड अगर सूख रहे तो आपको उसी दिन उनको बाहर भी कर देना है। ओके, अगर आप पेड़ पौधे लगाते हैं और अगर उसके पत्ते स्पेशली फूल सूख रहे हैं तो उसका कुछ मैसेज हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं या फिर इश्यूज़ हैं जो कि शायद आपके प्लान्स अब्जॉर्व करें, या फिर कहीं कि ओके आपको कुछ इशारा दे, मतलब क्या हो रहा है, तो आप उसको आपको एनालिसिस करके जानने की कोशिश करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे मैं जो कहना चाहूँगी, अगर पत्ते या फिर फूल जो है सूख रहे हैं अगर पेड़ के, सो आपकी आसपास की जो नेगेटिविटीज़ होकर प्लांट्स अब्जॉर्व करे, आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ओके, ये भी एक चीज़ होगी जो कि आपको आप देख पाएंगे। मनी को लेकर आप प्रॉपर बैलेंस की ज़रूरत है। ओके, बिकॉज यहाँ पे तो मैं कह रही थी कि पैसा टिकेगा नहीं, रिचुअल्स की ज़रूरत है। सो यहाँ पे भी मैं देखिए पैसों को लेकर ना बैलेंस की ज़रूरत है आपको। ओके, जो भी ओके, एंड उसके साथ साथ यहाँ पे ऑल्सो ट्राई टू बी नर्चरिंग है। आपको बस दूसरों को नर्चरिंग लव एनर्जी नहीं देनी, खुद को भी देनी है। ओके, बिकॉज अदरवाइज़ आपकी जो इमोशनल हेल्थ है, वेलबींग है, वो इतनी ख़राब हो जाएगी कि आप कुछ कनेक्ट किसी से कर ही नहीं पाएंगे, कुछ फील कर ही नहीं पाएंगे, कुछ हैप्पीनेस, कुछ अच्छा कुछ आप फील ही नहीं कर पाएंगे। ओके, ऑल्सो यहाँ पे कुछ साधना करना, शॉर्ट साधना, ऐसा नहीं कि लंबा कोई साधना कर रहे हैं, फिर कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट साधना करें, कुछ 10 दिन का 15 दिन का साधना किया आपने, ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। ओके, किसी भी तरीके की मुसीबत या फाइनेंशियल क्राइसिस से आपको ये बचाएगा। यहाँ पे जो कुछ कार्ड्स है उससे तो कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं, लेकिन फिर मेरे पैसे टिकेगा नहीं, किसी की कोशिश रहेगी ना, मैंने कहा ना कि पैसा निकल जाए, सो उससे भी आपको ये प्रोटेक्शन देगा ये साधना। ओके, ऑल्सो आपकी जो इमेज है पब्लिक में, सोसाइटी में, उसको भी थोड़ा सा ना उसमें भी थोड़ा सा दाग लाने की कोशिश कुछ लोग कर सकते हैं। ओके,
और या फिर कहे कि जो आपकी इमेज है वो ख़राब करने की कोशिश कर सकते, आपके नाम पे कोई सब गॉसिप फैला रहा है, कोई चाहता है कि आपका नाम ख़राब हो, आपकी ज़िंदगी ख़राब हो, सो उससे भी प्रोटेक्शन आपको मिलेगा। ओके, अब अपनी नज़र उतारिए, जो मैंने कहा कि कवच पहनिए, ये सब छोटे मोटे एक्शंस टोटके आपको करने ताकि आप प्रोटेक्टेड रहें फाइनेंशियल क्राइसिस से, फाइनेंशियल इश्यूज से, लोगों की नज़रों से, गॉसिप से और एग्जॉशन से। ओके, करियर वाइज यहाँ पे स्टेबिलिटी, प्रमोशन, ग्रोथ, अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के हाई चांसेस है। फाइनेंशियली आप काफ़ी स्टेबल और रिच वेल्दी रहेंगे, फाइनेंशियली आप रिच रहेंगे इस महीने, यू विल बी रिच इनफ, अबांडेंट और प्रॉस्पेरिटी भी आपके पास रहेगी। ओके, लव लाइफ में तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है। ओके, एंड फर्स्ट अगर हेल्थ की बात करें, सो हेल्थ भी रिकवर होगा, बस ख्याल रखना है कि आप वो हेल्थ आपकी सही हो और ना हो, आप अपने हेल्थ का ख्याल रखना है। ओके, ऐसा हो सकता है कि अब आपकी हेल्थ सही नहीं हो रही, थोड़ी सी लेट हो रही, धीरे धीरे हो रही है, फिर भी आप ख्याल रखेंगे, अगर हो रही है फिर भी आप ख्याल रखेंगे, तो अपने हेल्थ को लेकर कोई इग्नोरेंस आपको नहीं लेना है यहाँ पे। ओके, और उससे एनर्जेटिकली, स्पिरिचुअली आपको प्रोटेक्शन की यहाँ पे ज़रूरत है, जिसको लेकर वो ख्याल रखने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअली आपकी एनर्जीज बहुत ही सही जगह अवेकेंड भी है, लेकिन अगर आप थोड़ा और हाई लेवल पर अवेकन होने की सोच पे या फिर कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज को गेन करने की सोच में, कुछ अलग तरीके का कोई आपके लाइक कुछ टारगेट है फिर जो या फिर कुछ गोल अब एक्टिव कुछ है जो आप स्पिरिचुअली एक्टिव करना चाहते हैं, उसके लिए साधना कीजिए। ओके, इट्स मंत्र साधना, नॉट कि आप सिंपल मेडिटेशन, मंत्र साधना आपको करना है। ओके, मेडिटेशन भी कुछ लोग कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट पीपल्स के लिए मंत्र साधना की ज़रूरत है। नाउ लेट्स सी सम गाइडेंस फ्रॉम द मोनोलॉजी। मोनोलॉजी से आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास इस टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ये फुल मून और न्यू मून जो भी आएगा इन द मंथ ऑफ नवंबर, उसका रिचुअल्स को आप ज़रूर करें। फुल मून न्यू मून जो रिचुअल्स होते हैं। ओके, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, आपको स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करना है। इट्स नॉट कि आप पूरा का पूरा स्पिरिचुअल हो जाए या फिर ना ही ऐसा होगा कि आप पूरा प्रैक्टिकल हो जाए, दोनों को बैलेंस कीजिए। लक इज़ ऑन योर साइड, लक आपका साथ देगा। यस, लक आपका साथ देगा। ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में, अच्छे दिन भी आपके लाइफ में आएंगे। पॉजिटिव अफर्मेशंस, स्ट्रॉन्ग स्विच वर्ड्स, लाइक डायरेक्ट स्विच वर्ड्स की जो ये क्लियर आपको समझ में आ रहा है स्विच वर्ड को बोल के कि इसका मतलब है कि मैं बहुत ही रिच हूँ। ऐसे स्विच वर्ड्स, ऐसे अफर्मेशन जो क्लियरली साफ साफ कहते हैं कि आप रिच है। ओके, वो बहुत ही पावरफुली आपको हेल्प करेंगे टू जस्ट चेंज योर लाइफ। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ओके, फर्स्ट मूव आपको लेने की ज़रूरत है कुछ मैटर्स पे, इश्यूज़ पे। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, तो आने वाले टाइम पे आपको प्रॉस्पेरिटी आपके लिए यहाँ पे मौजूद है। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, सो मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, मेडिटेशन की भी ज़रूरत है आपको। एंड टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, मीन टेक रेस्ट, आपको रेस्ट की भी ज़रूरत है। सो जितना भी काम करें, जो भी करें, रेस्ट ना लेने से ना पीछे हट। ओके, डोंट इग्नोर योर ओन सेल्फ टाइम, जहाँ आप रेस्ट ले रहे, रिलैक्स कर रहे। सो ओके, हैव रेस्ट ऑल्सो। सो यस, दिस इज़ योर रीडिंग और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।